नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी पर। और आज के इस खास क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल। आपको देख सकते हैं पाषाण काल के बारे में पढ़े थे, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल और वैदिक सभ्यता, दोनों मिलाकर इसमें हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराया गया था साथियों। और हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 41 से 80 होने वाला, ठीक है। 41 से 80 यानी 40 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज चला रहे हैं साथियों। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर एक लाइक करके जाइएगा साथियों, और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है साथियों कि हिंदू धर्म में रिक्त स्थान देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार एवं धन का दाता माना जाता है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जैसे करते हैं। पहला क्या कह रहा है, उषा। ये क्या है, जैसे हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी भी माना जाता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में भोर की देवी माना जाता है, ठीक है। और यम क्या है, यम के बारे में अगर हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा ले तो यम, यमराज को मृत्यु का देवता भी माना जाता है। इन्हें जो है से यमराज यानी मृत्यु का देवता भी हम लोग मानते हैं। वरुणी को क्या मानते हैं जी, वरुणी क्या है, वरुणी जो वरुण को समुद्र का देवता क्या बोलते हैं इन्हें जो है से हम लोग समुद्र का देवता, थोड़ा सा टाइम लगेगा डिफिनेशन करने में। समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये सोम है, सोम जैसे हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता भी माना जाता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कि हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिएगा साथियों। प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, अभी बना नहीं है या बन भी गया होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया टीम को बना देगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो इसका अगर देखा जाए साथियों तो सही जवाब निकल कर आ जाता है वैशेषिक। क्या इसमें हम लोग बोलेंगे वैशेषिक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद मुनि को माना जाता है। अगर प्रवर्तक की बात करें वैश्विक के तो कनाद मुनि को हम लोग मानते हैं, ठीक है। कनाद मुनि को माना जाता है। और वैश्विक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार भी किया गया है। वैश्विक जो है, वैश्विक दर्शन में 16 तत्वों क्या कह रहा है, 16 तत्वों की अपेक्षा जो है, 16 तत्वों की अपेक्षा 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो आपके सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी कि हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो साथियों सबसे बड़ी बात कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, सभी लोग अवगत हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा वेद मैंने यहाँ पर लिख भी देता हूँ। सबसे पहला होगा आपको ऋग्वेद, दूसरा आपका है यजुर्वेद, सब आपके ऑप्शन में दिया हुआ यजुर्वेद। तीसरा है आपका सामवेद, चौथा है आपका अर्थववेद। ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद में हम लोग स्तुति एवं मंत्रों की उच्चारण इसमें मिलता है, ठीक है। मंत्रों का ज्ञान है जो गद एवं पद दोनों में है। इसमें जो ऐसे आपके 10 मंडल मिलेंगे,
10 मंडल है, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त है एवं लगभग इसमें से 10,600 ऋचाएं। ऋचाएं को क्या बोला जाता है? ऋचाएं को मंत्र बोला जाता है, मंत्र यानी मंत्र है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,600 मंत्र है। ठीक है, अब अर्जुवेद की इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो अर्जुवेद में हम लोग को मिलता क्या है? इसमें यज्ञ व विधियों का ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? यज्ञ व विधियों का ज्ञान के बारे में हम लोग जानते हैं। और सामवेद में होता क्या है? साम हो गया तो याद करने के लिए भी यही है कि साम में मतलब संगीत बजता है। इसमें संगीत और गायन से संबंधित चर्चा किया गया है। और अथर्ववेद में हम लोग चिकित्सा से संबंधित घरेलू विज्ञान, जादू टोना इसी में आता है। जादू टोना मंत्र जो है से सब आपके अथर्ववेद में आते हैं। तो सबसे पुराना अगर वेद माना जाता है तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। और सबसे छोटा वेद आपको सामवेद हो जाएगा। सबसे छोटा वेद जो है से सामवेद है और सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। इसमें जो है से अथर्ववेद में 731 सूक्त है। अथर्ववेद में 731 सूक्त है एवं 6000 मंत्र है। तो सबसे बड़ा जो है साथियों आपके अथर्ववेद माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए डिफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। शुरू के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम लोग ऑप्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाला जो 10 या 15 क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इसी से मिली जुली होगा। क्वेश्चन है कि अर्जुवेद किससे संबंधित है? तो अर्जुवेद जो संबंधित है ये आपको संबंधित है यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और अर्जुवेद की 2 शाखाएं हैं। इनकी अगर बात किया जाए अर्जुवेद की 2 शाखाएं कितनी है? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? नंबर 1 है आपको कृष्ण अर्जुवेद। दूसरा है आपका साथियों शुक्ल अर्जुवेद। क्या है? शुक्ल अर्जुवेद। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्जुवेद की कितनी शाखाएं? तो 2 शाखाएं, कृष्ण अर्जुवेद एवं शुक्ल अर्जुवेद। और यज्ञ अर्जुवेद किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अर्जुवेद की कितनी शाखाएं हैं? अर्जुवेद की कितनी शाखाएं हैं? इसमें अर्जुवेद की 2 शाखाएं हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। और अर्जुवेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है। अर्जुवेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। कौन कौन? कट नंबर 1 में आता है कट, 2 में आता है कपिस्थल शुक्ल। और अर्जुवेद की 2 शाखाएं कृष्ण अर्जुवेद एवं अभी हम लोगों ने पढ़ा था बैक में देखा जाए तो शुक्ल अर्जुवेद। तो आपको अर्जुवेद की कितनी शाखा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो वैदिक ग्रंथों के जो अनुसार है संग्रहित्री के कार्य था कोषाध्यक्ष एवं खजांची। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथियों पुरुषार्थ कौन कौन है? पुरुषार्थ में आ जाते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। दिए गए विकल्प में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा जो ग्रंथ है आपके वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। आप लोग अवगत हैं इस बात से कि वेद जो है 4 प्रकार के हैं। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है आपका पिटक। पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। पिटक जो है आपको बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। और पिटक कितने हैं? पिटक जो है से आपको 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? विनय पिटक है, विनय पिटक है, दूसरा है आपको सुत्त पिटक है, तीसरा है आपका अभिधम पिटक है। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो हिंदू धर्म में किस धर्म को सृजनकर्ता माना जाता है साथियों? तो उसमें माना जाता है ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता माना जाता है और भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट है ऐतरेय उपनिषद। रिक्त स्थान के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। साथियों ग्रुप डी का प्रश्न है। तो सबसे पुराना उपनिषद इसमें से कौन सा माना जाता है? माना जाता है आपको ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। अभी हम लोगों ने ऊपर जब डिफिनेशन कर रहे थे क्वेश्चन का तो उसमें हम लोग बताए थे कि सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद 4 वेद में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएं हैं। ऋचाएं को मंत्र बोलते हैं। रिक्त स्थान सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है में कितने शामिल है? 1000 इसमें हम लोग शामिल करते हैं। 1028 सूक्त इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा साथियों। चूंकि ऋग्वेद में उदत प्रमुख देवता इंद्र है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। याद भी रखिएगा। गायत्री जो है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है साथियों, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है आपको ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये भी याद आपको रखना होगा साथियों। ठीक है, कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? कि साथियों ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,600 कितनी है? 10,600 है एवं 1028 सूक्त है। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा साथियों। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का संग्रह है। ऋग्वेद का संग्रह इसमें क्या है? तो ऋग्वेद में हम लोग 1028 सूक्तों का संग्रह है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए फास्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। बस छोटा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए और जॉब ज्ञान एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ और बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। इससे हो गया क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम होगा। जब आप लाइक कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम बना पाएंगे साथियों। चलिए बाकी और अभी हम लोग क्वेश्चन फास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? साथियों प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के जो है 4 चरण निर्धारित किए गए। अब 4 चरण निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बारे में छोटा सा डिफिनेशन जानते हैं कौन कौन 4 चरण है। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य, क्या हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो जीवन है 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन है। दूसरा आपको है साथी चरण, दूसरा है गृहस्थ। क्या है? गृहस्थ का जो है 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थी जीवन रहता है साथियों। और नेक्स्ट है तीसरा है वानप्रस्थ। ये भी याद रखने वाली बात है। वानप्रस्थ जो है 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक इसकी चरण है। चौथा है आपको सन्यास। क्या है? सन्यास। सन्यास में जो है 75 से लेकर 100 वर्ष तक सन्यासी जीवन कहलाता है।
ये 4 चरण है प्रारंभिक हिंदू दर्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो अर्जुवेद को कहते हैं, किनको कहते हैं? अर्जुवेद को, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए साथियों, आरआरए ग्रुप डी का प्रश्न है और ग्रुप डी का भी एग्जाम भी है, चल रहा है। ग्रुप डी में इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ग्रुप डी के जो स्टूडेंट छात्राएं जो भी हैं, तो क्वेश्चन वीडियो को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? निकटता को दर्शाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में शामिल है। क्या दर्शाता है? निकटता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के स्रोतों को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ऋग्वेद के स्रोतों को हम लोग जानते हैं सूक्त के रूप में जानते हैं। कितने में? सूक्त के रूप में जानते हैं। और ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त है जी। और संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। 10 मंडलों में इसे विभक्त किया गया है। ठीक है, सभी लोग जान भी रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा जाता है साम वेद को। याद रखना, साम में मतलब संगीत का कार्यक्रम होता है, तो साम वेद से रिलेटेड हो गया। और सबसे छोटा भी है, वेद में सबसे छोटा वेद भी है। और जैसे अर्जुवेद में सभी लोग जानते हैं यज्ञ से संबंधित, इसमें कुल मंत्र 1869 है। अर्जुवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1869 मंत्र है। और जिसमें 1474 जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है। अर्थव्यय जादू टोना है, इसमें अर्थव्यय में जादू टोना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारियां दी गई है। और ऋग्वेद जो है स्तुति एवं मंत्रों का ज्ञान रखता है और सबसे पुराना है ऋग्वेद। अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में इसका सारे डेफिनेशन को देख रहे थे ध्यान पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 3 स्टार दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा है और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अपरमाणिक वल्ल खिल भजन शामिल है? तो साथियों इसमें आपको 1028 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना घुमाता है। तो ऋग्वेद में मंत्र कितने? 1028 सूक्त है एवं 10,462 मंत्र है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार से चलता है। नेक्स्ट है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया है, स्टेज फर्स्ट शिफ्ट 1। तरह के वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी बात तो आप लोग जानिए कि वेदांग कितने हैं। वेदांग जो है से 6 है। देखिए जहां डिफिनेशन की जरूरत होगा वहां डिफिनेशन देते हैं। वेदांग 6 है। पहला शिक्षा, इसमें से उच्चारण की चीजें मिलती है। दूसरा क्या है? व्याकरण। व्याकरण में आपको शब्द एवं रचना नियम मिलेगा। शब्द एवं रचना नियम मिलेगा। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है निरुक्त। निरुक्त में कठिन शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कठिन शब्द इसी में मिलते हैं। प्लस ऑब्लिक जटिल अर्थ की व्याख्या भी इसी में है। जटिल अर्थ की व्याख्या भी इसी में है। चौथा क्या है? चौथा छंद। छंद में है, छंद शास्त्र पढ़ने को मिलेगा, है ना, छंद शास्त्र पढ़ने को मिलेगा इसमें। पांचवा है आपको ज्योतिष। पांचवा है आपको ज्योतिष, इसमें गणना मुहूर्त देखने को मिलेगा। छठा क्या है? कल्प।
छठा क्या है साथियों? कल्प। कल्प में हम लोग कर्म कांड के बारे में जानेंगे। कर्म कांड एवं अनुष्ठान विधि इसी में जानते हैं, पढ़ेंगे। तो आपको वेदांग 6 है, आप लोग को बहुत आसानी पूर्वक से हम लोग बता पाए हैं। थोड़ा सा अगर कलर भी इसमें हम चूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग की अगर अनुमति हो तो। कितने हैं वेदांग? वेदांग 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद और पांचवा ज्योतिष और छठा कल्प है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो निरुक्त। क्या है? निरुक्त। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और निरुक्त के रचयिता यास्क मुनि को मानते हैं। निरुक्त के जो रचयिता हैं, रचयिता यास्क मुनि को माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? ये जो है साथियों मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में सही होगा। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख है जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ यानी सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, लगा लीजिए 3 स्टार। चूंकि 2016 और 21 में भी क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धनुर्वेद अर्जुवेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका जो संबंध है युद्ध कौशल से संबंध है साथियों। किससे है? आपका युद्ध कौशल से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था सामवेद। सामवेद में संगीत है और इसमें कुल अगर बात किया जाए तो 1875 ऋचाएं हैं। क्या है? 1875 ऋचाएं हैं। इनमें 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद और सामवेद, अर्जुवेद एवं अर्थववेद है। कौन कौन है? अर्थववेद है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा जी। और 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है प्यारे साथियों, ये आपका अर्थववेद से संबंधित है। किससे है? मुंडक उपनिषद जो है अर्थववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बस अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट है कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? भारत की वैदिक काल अवधि जो है ये 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चली। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अर्थववेद में जो है कितने अगर बात किया जाए तो अर्थववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अर्थववेद क्या हो जाता है? अर्थववेद। ये ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ग्रुप डी से संबंधित इसमें भी है क्वेश्चन आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अर्जुवेद में अर्जुन का अर्थ क्या होता है? तो अर्जुवेद में अर्जुन का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है जी? बलिदान, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार जो है दिया गया है आपको अर्थववेद में। सामवेद में तो गान बजान होता है जी। ऋग्वेद में मंत्र भी मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वसुदेव कुटुंबकम जो है ये शब्द का उपयोग महा उपनिषद में किया गया है और इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपनिषद में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 108
108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना उपनिषद क्या है? छंदोगय उपनिषद है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। कितने मूल तत्वों से बनी है? ये बनी है आपको 5 मूल तत्वों से बनी है। अब बात किया जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। जल तथा पृथ्वी। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा भगवान यम जो ऐसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको बिंबिसार गुप्त, ये गलत जोड़ी का चयन हो जाता है, क्योंकि हर्यक वंश की 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार किसका शासक था? बिंबिसार जो है मगध का शासक था। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा साथियों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी आपका थी राजगीर। क्या थी? राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ये उज्जैन क्या है? उज्जैन जो है आपको मध्य प्रदेश में है, काम है मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये उज्जैन में ये उज्जैन कहाँ बसा है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, उज्जैन। चलिए, तो क्लास आज की समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको आंसर शीट भी दे देते हैं साथियों। तो आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। और ये पार्ट 2 है। तो हम लोग अभी लगातार एनटीपीसी ग्रुप डी का कोर्स कर रहे हैं साथियों। बस आप लोगों से छोटा सा सपोर्ट के रूप में लाइक और शेयर चाहिए। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर जॉब ज्ञान एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जॉब ज्ञान एकेडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है और टेलीग्राम का भी है। दोनों में ज्वाइन हो जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक।